तो हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले बनाते हैं। स्टॉक में कमी हुई है 5% की, एसेट्स में डिक्रीज डेबिट में लिखते हैं। टू स्टॉक 7,000 का 5% 350। बिल्डिंग में वृद्धि हुई है 5% से, तो एसेट्स में इंक्रीज क्रेडिट में लिखते हैं। बाय बिल्डिंग 25,000 का 5% 600 नहीं सॉरी 1250। $350 लीगल चार्ज के प्रोविज़न किया गया है। तो लीगल चार्ज का प्रोविज़न लायबिलिटी यानी लायबिलिटी में वृद्धि माना जाएगा इसको। तो एसेट्स में डिक्रीज और लायबिलिटी में इंक्रीज, दोनों को डेबिट में लिखते हैं। प्रोविज़न फॉर लीगल चार्ज 350 नहीं 320 बस इतना ही है। तो अब देखते हैं 3 3 670 1250 580 रुपया इधर प्रॉफिट हुआ। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट XYZ है। चार 3 2 है, 4 3 7 2 9 9 छक्के 54 9 छक्के 54। अब आते हैं 4 40 9 चौका 36। ₹257.76, मतलब इसका 258 आएगा। 3 3 चौक 193 रुपया इसका आएगा। 2 128 129 रुपया इसका आएगा। 2 5 7 16 2 18 का 1 2 3 580 रुपया। अब इसको हम बंद कर देंगे। $1250 अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलना है।
सबसे पहले हम बाई बैलेंस BD लिखते हैं, बाई बैलेंस BD 19,000, 14,000, 12,000, 19,000, 14,000, 12,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लाएंगे बाई रिवैल्यूएशन 258, 193, 129। इसके बाद गुडविल का हम ट्रीटमेंट करेंगे लेखा। तो गुडविल, पूरे फर्म की गुडविल 14,400 हुई। तो वाई रिटायर किया, वाई का हिस्सा 3/9 यानी 1/3 आएगा 14,400 का। 400/3, 3 चौका 12, 3 8 24, 4800 रुपया वाई का हिस्सा होगा गुडविल में। इसको 13:11 में बांटा जाएगा, क्या कि गेनिंग न्यू रेशियो भी दे चुका है, तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे 13:12, इसको वर्किंग नोट में हम निकालेंगे। तो गुडविल का लेखा क्या होगा, एक्स कैपिटल अकाउंट DR, जेड्स कैपिटल अकाउंट DR, 2 वाइज कैपिटल अकाउंट बाई एक्स कैपिटल बाई जेड्स कैपिटल। ये दोनों गुडविल का हुआ, ये दोनों का अमाउंट वाई के खाने में जाएगा। तो 4800, 13, 11, 24, 2600, $2200। और इधर डेबिट में आ जाएगा 2 वाइज कैपिटल, एक्स में 2600, जेड में 2200, वाई में डैश। ये गुडविल का हो गया। अब आते हैं जनरल रिजर्व भी है क्वेश्चन में, उसको भी बांट देंगे सभी में बाई जनरल रिजर्व। 4 3 2 में, 4 3 7 2 9 2 9 18, 800, 600, 400, 800, 600, 400। तो ये सारा ट्रीटमेंट हमने कर लिया। 2 फेज बनाना है क्योंकि कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। तब हम बैलेंस शीट निकालते हैं। 19,000, 20,000, 58, 14 2 16 2 18 6 12 2 14 15 19,593 6 2 15 14 18 19,593 12,529 20,058, 19,593, 12,529। तो ये तो आ जाएगा आपको 19,593। वैसे इसको करना क्या है, इसका पेमेंट कर देना। अभी हम CD नहीं निकालें, 5,000 पेमेंट कर देना है, बाकी उसके लोन में डालना है। सॉरी, तो अभी CD नहीं निकालें।
बैंक है, क्वेश्चन में बैंक से बनाते हैं। टू बैंक वाई में 5,000 आप पेमेंट कर दें। वाई लोन 14,593 रुपया लोन में डाल दें। तब निकालें हम टू बैलेंस सी डी 17,458 तो आएगा ही नहीं। 10,329। अब आते हैं सेकंड फेज में, बीडी लेके बाई बैलेंस बीडी ओल्ड कैपिटल 17,458 10,329। अब एडजस्टमेंट क्या करना है इसको देखा जाए। एक्शन जेट टू मेंटेन देयर कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड टू ब्रिंग इन अ विड्रॉल कैश। तो न्यू फर्म का कैपिटल 28,000 फिक्स हुआ, 28,000 लिखा है क्वेश्चन में। अगर ये नहीं लिखा होता तो दोनों जोड़कर हम लेते 17,458 और 10,329, तब न्यू फर्म का कैपिटल होता। तो 27,437, लेकिन यहाँ फिक्स कर दिया 28,000 रुपये न्यू फर्म कैपिटल होगा, न्यू रेशियो में होगा, यानी 5:3 में होगा। तो हम यहाँ आते हैं टू बैलेंस सी डी न्यू कैपिटल 28,000 को 5/8 3/8 बांटिए। 24 4 पे 0 40 3500 5:3 बचे 15,000 17,500 10,500 ये इसके न्यू पूंजी हुई। अब इसमें लिखा है कि कैपिटल का एडजस्टमेंट करने के बाद अगर एक्सेस या डिफिसिट होता है तो उसको कैश से यानी बैंक से एडजस्ट किया जाए। तो हम देखें एक्स का एक्चुअल कैपिटल 17,458 रुपया है ओल्ड कैपिटल, जबकि होना चाहिए 17,500। इसको पैसा लाना पड़ेगा। बाई कैश ना लिखकर हम बैंक लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बैंक दिया है। कैश ब्रॉट ब्रैकेट में लिख दिया हमने। 58,260 42 रुपया अगर ये ला ले 17,500 हो जाएगा। ठीक वैसे ही जेड का 10,329 से होना चाहिए 10,500, इसको भी लाना पड़ेगा। एक सौ इकहत्तर रुपया लाना पड़ेगा। यानी एक्स को 42 रुपया लाना पड़ा और जेड को 171 रुपया लाना पड़ा। अब हम इस खाते को सेकंड फेज को क्लोज करेंगे। $17,500 $10,500 17,500 10,500
बाई बैलेंस BD 17,500 10,500। अब हम लोग इसमें मुख्य चीज़ है गेनिंग रेशियो निकालना। ये 2600-2200 आया कहाँ से, इसको निकालना। इसको हम लोग देखते हैं, वर्किंग नोट करना होगा। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो old ratio of x, y and z is equal to 4:3:2। new ratio of x and z is equal to 5:3। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एक्स इज इक्वल टू 5/8 4/9 9 72 9 5 45 9 32 13/72। जेड इजकल टू 3/8 2/9 8 9 72 9 3 27 9 8 8 2 16 11/72। गेनिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड इजकल टू 13/72 11/72 13:11। अब आते हैं फर्म की कुल ख्याति कितनी है। टोटल गुडविल 14,400। वाइज शेयर ऑफ गुडविल 14,400 गुने 3/9 4800। एक्स गेन इजकल टू 4800 गुना 13/24 2600। जेड्स गेन इजकल टू 4800 गुना 11/24 2200। तो ये हमने न्यू रेशियो निकाला। न्यू रेशियो में गुडविल ने पार्टनर्स का एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का गेन भी हमने निकाल दिया 2600-2200, जिसे हम यहाँ पर दिखाएं 2600-2200। तो पिछला क्वेश्चन में इसमें यही अंतर है कि पिछला क्वेश्चन में जो कैपिटल अकाउंट का डिफिशिएंसी या एक्सेस हो रहा था उसे करंट अकाउंट से एडजस्ट किया गया है, लेकिन यहाँ क्लियर लिखा है कैश पेमेंट करके या कैश रिसीव करके आप ट्रांजैक्शन करिए। तो दोनों पार्टनर पैसा लाए हैं 42,171 रुपया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36
अगले क्लास में पढ़ेंगे, उसमें बैलेंस शीट वगैरह सब बनाने हैं। आज हम लोग पार्टनरशिप के फंडामेंटल में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर पढ़ेंगे। ख्याति का मूल्यांकन हम कैसे करें, नया चैप्टर है ये। पार्टनरशिप के बेसिक कंसेप्ट में 3 चैप्टर्स हैं, दूसरा चैप्टर है फंडामेंटल यानी बेसिक कंसेप्ट का। ख्याति का मूल्यांकन कैसे करें, ख्याति होता क्या है? व्यवसायिक प्रसिद्धि का मौद्रिक मूल्यांकन, मॉनेटरी वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस पॉपुलरिटी। हमारी संस्था, हमारा उपक्रम जो पॉपुलरिटी गेन कर लेता है, प्रसिद्धि अर्जित कर लेता है कस्टमर्स के बीच, कंज्यूमर्स के बीच, उस पॉपुलरिटी का जब हम रुपया पैसा में दाम लगाएं, मुद्रा में वैल्यूएशन करें, मॉनेटरी वैल्यूएशन करें, तो उसी को गुडविल कहते हैं। गुडविल का प्रॉब्लम स्पेशली पार्टनरशिप बिजनेस में ही होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे बिजनेस पॉपुलरिटी का, हमारे संस्था के लोकप्रियता का मौद्रिक मूल्यांकन किस आधार पर करें, कितना करें, यानी ख्याति का मूल्यांकन कितना करें। हमारी संस्था ने कंज्यूमर के बीच जो पॉपुलरिटी गेन किया, उसका वैल्यूएशन कैसे करें और कितना करें। तो इसके लिए 3 तरीके हैं। आज हम लोग पहला मेथड पढ़ेंगे, पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। इसका नाम है औसत लाभ विधि। इसमें कई वर्षों के लाभ दिए रहेंगे, पिछले कई वर्षों के, उन सब लाभों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देकर औसत लाभ निकालेंगे। फिर उस औसत लाभ का 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, दुगुना तिगुना चौगुना यानी कुछ गुना गुडविल का वैल्यूएशन होगा, मूल्यांकन होगा। तो अब हम इसका सीधे हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन तो 1 से लेकर 9 तक पेज नंबर 162 है, पेज 162, 1 से लेकर 9 तक एवरेज प्रॉफिट मेथड का है। इसमें हम 4 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। सबसे पहले औसत लाभ निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। इसमें क्या है कि 5 साल का लाभ दिया। पहले साल में 2000 रुपये का लाभ हुआ, दूसरे साल में 1500 का लाभ हुआ, तीसरे साल में 300 का हानि हुई, लॉस हुआ, चौथे साल में 3000 का लाभ हुआ, 5वें साल में 3800 का लाभ हुआ। इस सबको जोड़ेंगे और 5 से भाग देंगे। याद रखिए, हानि अगर होगा तो जुटेगा नहीं, घटेगा, लाभ सब आपस में जुटेंगे। तो हम देखते हैं, $2000 प्लस 1500 लॉस है, इसीलिए माइनस हो जाएगा थर्ड ईयर में। 300 प्लस 3000 प्लस 3800। तो आप ध्यान दीजिए, जितने प्रॉफिट हैं सब प्लस हुआ आपस में, लेकिन लॉस माइनस हो गया। अब इसको जोड़कर हम
1 2 3 4 5 की संख्या से भाग देंगे। 3500 10,000 आया, सबका जोड़ 5 से भाग दिए 2,000 आया, यानी एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में होगा 2,000। अब गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। 3 वर्षों के क्रय लिखा है क्वेश्चन में। 3 years परचेज ऑफ द लास्ट 5 years एवरेज, पिछले 5 सालों का औसत लाभ का तिगुना। तो यहाँ लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ये फार्मूला है गुडविल निकालने का। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, जितना साल का लाभ या हानि होगा सबको जोड़ घटा के उनकी संख्या से भाग देके एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अब गुडविल निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। 3 years परचेज इस क्वेश्चन में लिखा है, तो 2000 गुने 3 6000, 6,000 रुपया ख्याति का मूल्यांकन हुआ। तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड हुआ। अब आते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, क्वेश्चन नंबर 10, 1 से लेकर 9 तक। इसमें बीच में 2 क्वेश्चन ऐसा जो आपसे नहीं बनेगा, छोड़ दीजिएगा, हम कल बताएंगे। अब दूसरा विधि हम देख लेते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड, क्वेश्चन नंबर 10। एक फर्म की पूंजी 90,000 है। इस सुपर प्रॉफिट मेथड क्या का, इसमें कैसे निकालते हैं? जैसे आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या किया कि सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला और उसका दुगुना तिगुना यानी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से गुना करके गुडविल निकाला। सुपर प्रॉफिट मेथड में पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट होता क्या है? एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर एस्टिमेटेड प्रॉफिट। यानी हम भविष्य में लाभ का अनुमान लगाते हैं, कितना % हम लाभ कमाएंगे अपने इन्वेस्टेड कैपिटल से। अब यदि लाभ उससे भी ज़्यादा हो गया एक्चुअली, तो उससे जितना ज़्यादा लाभ होगा वही लाभ सुपर प्रॉफिट कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में है कि 90,000 का कैपिटल इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू हुआ और 10% लाभ की उम्मीद है, 10% लाभ की उम्मीद है। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे वैल्यूएशन ऑफ, सब क्वेश्चन में ये लिखना होगा सबसे पहले हेडिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो 90,000 रुपये हमने पूंजी लगाया है, 10% लाभ की उम्मीद है, तो नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? कैपिटल इन्वेस्टेड, नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स एस्टिमेटेड प्रॉफिट, अनुमानित लाभ। 90,000 गुने 10/100, 9,000 मेरा नॉर्मल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट की उम्मीद है। जबकि एक्चुअली इस क्वेश्चन में 13,000 प्रॉफिट हो गया, तो एक्चुअल प्रॉफिट $13,000। तो अब देखिए अनुमान था हमारा 9,000, जबकि हमने लाभ कमाया 13,000, यानी अनुमान से 4,000 रुपये ज़्यादा लाभ कमाया, वही 4,000 सुपर प्रॉफिट है। यानी सुपर प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट।
वास्तविक लाभ का अनुमानित लाभ पर अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट को हिंदी में अधिलाभ कहते हैं। वास्तविक लाभ का अनुमानित लाभ पर अधिलाभ कहलाता है। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 13,000 माइनस 9,000 इक्वल टू 4,000। तो सुपर प्रॉफिट 4,000 आया। अब गुडविल का क्या लिखा है? 3 years परचेज, 3 वर्षों का क्रय। तो अब हम लिखेंगे गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। $4,000 गुना कितना ईयर्स परचेज है? 3 वर्षों के क्रय है। 4,000 गुना 3 इक्वल टू 12,000 रुपया हमारे गुडविल का वैल्यूएशन हुआ। तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड, 3 मेथड इसमें आपको पढ़ने हैं। ये बहुत हल्का चैप्टर है, 2 से 3 दिन में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अब आप सुपर प्रॉफिट का जो क्वेश्चन है 10 से लेकर 14 तक का है। तो मैं तीसरा विधि आज नहीं बता रहा हूँ। आप 1 से लेकर 14 तक पहले क्वेश्चन कंप्लीट करें, उसके बाद इसी में से कहीं कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, उसको मैं कल सॉल्व करूँगा। और नया विधि कैपिटलाइजेशन मेथड, तीसरा मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड मैं आपको कल बताऊँगा।